दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे। मेरा नाम वर्षा है। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 5 के प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। सबसे पहला इसमें हमारा पहला भाग है, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। हमें बताना है चारों परिमंडल के नाम। तो उत्तर में लिखेंगे हम, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल है। पहला भूमंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा वायुमंडल और चौथा जीवमंडल। आगे चलते हैं प्रश्न 2 पे, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो जितने भी हमने महाद्वीप पढ़े थे 7, उन सभी 7 के नाम लिखने हैं। पहला एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया एंड देन आखिरकार अंटार्कटिका। तीसरा भाग कहता है, 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जब हमने महाद्वीपों को पढ़ा था तो ऐसे 2 ही हमारे पास महाद्वीप निकल के आए जो पूरे के पूरे दक्षिणी गोलार्ध में थे। पहला था हमारा द्वीपीय महाद्वीप जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा था अंटार्कटिका। तो इन दोनों के ही नाम लिख देंगे। और कैसे लिखेंगे? पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 2 महाद्वीप हैं, ए या फिर क ऑस्ट्रेलिया और ख या फिर बी अंटार्कटिका। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो विभिन्न परतों के बारे में हमने पढ़ा था कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें अलग अलग सतह है, कुल 5 सतह है, उनके नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो वायुमंडल की 5 विभिन्न परतें हैं, उनके नाम निम्नलिखित है। शोभ मंडल सबसे पहला परत, उसके बाद समताप मंडल, फिर है हमारे पास मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और आखिरी 5वां बाह्य मंडल। ठीक है, तो ये हमारे 5 के 5 मंडल हो गए। 5वें प्रश्न पे चलते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। प्रश्न कहता है कि पृथ्वी का नाम नीला ग्रह क्यों रखा गया। तो हम सभी को पता है कि पृथ्वी में 71% जल है और इसी वजह से इसका नाम नीला ग्रह पड़ा है। तो लिख देते हैं इसको। देखो कैसे लिखता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा है और अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है। तो जब भी हम अंतरिक्ष स्पेस से देखते हैं हमारी पृथ्वी को, तो इसके ज्यादातर हिस्से नीले रंग के दिखने की वजह से इसे हम नीला ग्रह के नाम से पुकारते हैं। छठे प्रश्न पे चलते हैं। छठा प्रश्न कहता है, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहते हैं या क्यों कहा जाता है। तो क्योंकि जितने भी हमने अपने महाद्वीपों को देखा, ज्यादातर महाद्वीप क्या थे, वो हमारे उत्तरी गोलार्ध में स्थित थे और इसी वजह से ये जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है उसे स्थल गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं। हमने देखा था कि हमारा जो एशिया है वो पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में आता है, वो 1/3 हमारे पूरे भारत के स्थल का उसका 1/3 हिस्सा है, भाग है। और बाकी के भी बहुत सारे कॉन्टिनेंट से महाद्वीप थे जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित थे। तो बहुत ज्यादा हिस्सा इस उत्तरी गोलार्ध में है। यही कारण है कि हमारा जो ये उत्तरी गोलार्ध है उसको स्थलीय गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। 7वें प्रश्न पे चलते हैं। 7वां प्रश्न कहता है, जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल क्यों महत्वपूर्ण है। तो जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है जीव मंडल, क्योंकि यहाँ पे जल, हवा एवं स्थल तीनों के तीनों हमें क्या मिलते हैं, यहीं पे मिलते हैं और यहीं पे हमें जीवन की उत्पत्ति मिली है। यहीं पे जीवन क्या कर सकता है, पनप सकता है। तो जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों को बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं, यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं।
इसीलिए जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जीव मंडल में जो सबसे बेसिक, सबसे जरूरी चीजें हैं, जो कि हवा और पानी, वो मौजूद है। और इसी वजह से जो जीवन है वो इस जीव मंडल में पॉसिबल है, मुमकिन है। तो ये था हमारा प्रश्न उत्तर। अब आगे चलते हैं और टिक द करेक्ट करते हैं इस अध्याय के, लेकिन वो करेंगे हम अगले अध्याय में। So I will see you there. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.